जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत फिर से वही साइंस के अनवरत सीरीज में दिल खोल करके स्वागत है आप लोगों का। और आज जो 10th के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहे हैं सर, उसमें डे 3 है और आज का टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी। फिर से इसका हम लास्ट में रिपीटेशन भी करेंगे। साइंस का टोटल टॉपिक आपके सामने रख देने वाले हैं एग्जाम से पहले, तो प्लीज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। और इस टॉपिक में 20 क्वेश्चन विद ऑप्शन डिस्कस करेंगे, बहुत फायदा करेगा। और साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वहां भी फायदा मिलता है। और डीएलएड जो होगा बिहार डीएलएड 2025, उसमें साइंस में 20 क्वेश्चन पक्का करना है आपको, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम विद्युत, 1 कूलाम विद्युत होना चाहिए था। 1 कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? 1 कूलाम विद्युत आवेश कितना इलेक्ट्रॉन में? ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, बड़ी मजा आता है इस क्वेश्चन को पूछ के बिहार बोर्ड को। तो देखिए 1 कूलाम आवेश को बनाने में सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है सर? 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलाम। ये भी ऑप्शनल में पूछेगा 10th 12th कंपटीशन सब में। तो एक बात बताइए, Q इक्वल्स टू होता है N इंटू ई। एक चीज और, हाँ, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये भी याद रखिएगा। तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q बाय ई। Q कितना है दिया हुआ? 1 कूलाम सर। और E यानी 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाइएगा, इतना यहां आ जाएगा, ये भी कूलाम कूलाम कट गया। 10/16 गुना, ये माइनस है ऊपर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 0 इससे लेकर के इसको दे दीजिए, तो 100/16 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा? 18। 100 को 16 से भागा दीजिएगा सर, तो कितना हो जाएगा? 16 छाके 96, 4 0, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलाम आवेश का निर्माण करेंगे। अभी तो हम सॉल्व करके दिखा दिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में सॉल्व करने के लिए ही कहा गया है कंप्यूट, यानी कि कैलकुलेट कीजिए। आज के बाद याद रहना चाहिए 6.25 गुना 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 1 कूलाम आवेश बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 का पावर 19 कूलाम आवेश होता है। अगला सवाल है अमीटर। अमीटर नहीं होना चाहिए, अमीटर होना चाहिए, या एमीटर कहते हैं इसको। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? सबसे पहले अमीटर होता क्या है? अमीटर जो गुरुजी होता है, अमीटर क्या होता है? विद्युत धारा मापी यंत्र। किसको कहते हैं? विद्युत धारा मापी यंत्र को किसको कहते हैं बाबू? विद्युत धारा मापी यंत्र को क्या कहते हैं गुरुजी? अमीटर यानी एमीटर कहते हैं। और चूंकि इसका प्रतिरोध कम होता है, इसलिए इसको किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में गुरुजी? श्रेणी क्रम में। ए बाबू, नूनू, शुगा, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अब पूछ ले अगर बाबू, अगर पूछ ले कि क्यों लगाते हैं श्रेणी क्रम में? क्योंकि इसमें धारा का मान कम होता है, सॉरी, प्रतिरोध कम होता है। अगला लीजिए, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? सर समय दे दिया है 1 मिनट, टाइम बराबर 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। गुरुजी सेकेंड में क्यों बदले? क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए था। आवेश को Q से सूचित करते हैं, बड़का की छोटका दोनों। कितना कूलाम? 120 कूलाम। I बराबर क्या होता है? Q बाय टी। I बराबर Q बाय टी। Q कितना दिया हुआ है? कितना कूलाम? 120 कूलाम। और समय कितना है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड
कितने बार में कट गया 2। कूलम बट्टा सेकेंड क्या होता है 2 एम्पियर। कितना हो गया धारा का मान एम्पियर। ये भी पूछ सकता है एम्पियर बराबर कूलम बट्टा सेकेंड, एम्पियर बराबर कूलम बट्टा सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अगला सवाल, लघु पतन के लघु पतन कहते हैं इंग्लिश में शॉर्ट सर्किटिंग। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किटिंग। लघु पतन के समय परिपथ में क्या होता है, लघु पतन क्या होता है जब दो तार आपस में क्या आ जाएगा, लाइव वायर क्या आ जाए एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसी स्थिति को लघु पतन कहते हैं। और लघु पतन होने से विद्युत धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या होता है सर, धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन में थोड़ा देने में तकलीफ हो गया, बहुत अधिक हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, नियत रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए था। कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर है, इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक हो जाएगा। क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। अगला सवाल, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट, तो ये अलग है बाबू, अब फिलामेंट अलग है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का चीज है, देने का भी नहीं है। 220 वोल्ट पे, 220 मतलब विभव का मान दे रखा है 220 वोल्ट, धारा आई बराबर क्या दे रखा है 2 एम्पियर, प्रतिरोध पूछ रहा है कि आर बराबर क्या होगा। तो एक बात बताइए गुरुजी, जब आई दे दिया भी दे दिया, आर का मान पूछ रहा है, कौन सा नियम आ रहा है दिमाग में, सोचिए सोचिए, नाक पे हाथ लेकर के सोचिए, कौन सा नियम, ओम का नियम, कौन सा नियम, ओम का नियम, कौन सा नियम, ओम का नियम। आई भी और आर में संबंध, ओम का नियम। आर कहां से आया था, ओम के नियम से। ओम के नियम में किसका मान नियत रहता है, किसका मान, ताप का मान, किसका मान, ताप का नाम। ओम ने कहा था आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का, आई बराबर भी बाय आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, भी बाय आई। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आर बराबर भी बाय आई, आर बराबर भी बाय आई। भी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, भी कितना है 220 वोल्ट, और आई का मान है 2 एम्पियर। 2 से काट दीजिए, 110 बार में कट गया, भी बाय ए को ओम कहते हैं, तो 110 ओम। कत्ते ओम सर, 110 ओम। कत्ते ओम, 110 ओम। कत्ते ओम, 110 ओम। कत्ते ओम, 110 ओम। ओम का संकेत है इससे, क्लियर। अगला सवाल, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम, समांतर क्रम मतलब, समांतर क्रम मतलब जिस क्रम में सभी प्रतिरोधकों का एक छोर एक जगह हो, दूसरे छोर दूसरा जगह एक जगह हो, उसको समांतर क्रम कहते हैं। तो आर ओम प्रतिरोध के एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए सर, एक ही ओम के एक ही प्रकार के प्रतिरोधकों को यदि समांतर क्रम में जोड़िएगा तो समतुल्य प्रतिरोध, एक गो का प्रतिरोध बट्टा जितना प्रतिरोध है उतना आर बट्टा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बट्टा एन। कैसे, अगर 4 ओम का प्रतिरोध को 2 को समांतर क्रम में जोड़िएगा तो समांतर क्रम में आरपी बराबर कितना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 4 गुना 4 प्लस अपॉन 4 प्लस 4 ओम, 16/8 कट के कितना ओम हो गया 2 ओम। कितने ओम सर, 2 ओम। अगर 2 ओम हो गया तो इसका मतलब हुआ जितना कुल प्रतिरोध था एक गो का, और जितनी संख्या उससे भाग दे करके भी निकाला जा सकता है। तो अगर एन आर ओम के एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में लगाए तो कितना हो जाएगा, आर बाय एन। यही रहता श्रेणी क्रम में तो एन इंटू आर हो जाता, तब ये हो जाता श्रेणी क्रम के लिए। किस क्रम के लिए सर, श्रेणी क्रम के लिए। किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अगला सवाल लीजिए,
विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभव या विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभव या विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभव या विभवांतर मापी यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है। 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 और एक चीज होता है, एक पोटेंशियोमीटर होता है, हालांकि आपके लेवल पे नहीं है, लेकिन पोटेंशियोमीटर अगर पूछता क्या नापता है? ईएमएफ ऑफ बैटरी, यानी बैटरी के क्या विद्युत वाहक बल को मापता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान। अतिभारण के समय, अतिभारण कहते हैं सर ओवरलोडिंग को। किसको कहते हैं? ओवरलोडिंग। अतिभारण, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग एक वीडियो में हम बताए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ओवरलोडिंग कहते किसको है? मान लीजिए इस वायर का क्षमता है 5 एम्पियर धारा को खींचने का, लेकिन यहाँ कोई ऐसा मशीन लगा दिए जो ज्यादा खींचने का क्षमता रखता है, तो ये कोशिश करेगा, मान लीजिए 7 एम्पियर का कोई लोड लगा दिए, तो ये कोशिश करेगा 7 एम्पियर खींचने का। अब 7 एम्पियर ये खींच पाएगा? इसका औकात कितने का था सर? 5 एम्पियर का। खिंचवा कितना रहे हैं? 7 एम्पियर। वही होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है ना, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाएगा। क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है अचानक, जिससे ताप में बदलेगा, और ताप में बदलेगा तो आग पकड़ने का डर रहता है। तार जो है वह गल के गिर भी जाता है। यही होता है ओवरलोडिंग के केस में। वोल्ट किसको कहा जाता है? वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। विभव बराबर गुरुजी क्या होता है? विभव बराबर जल्दी बताइए क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। क्या होता है? कार्य बट्टा आवेश। विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। V बराबर W बाय क्या हो जाएगा? Q। एक बात बोलिए, इसका तो वोल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या होता है? कार्य का जूल। और आवेश का क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। तो जूल, वोल्ट बराबर जूल बट्टे कूलम हो जाएगा। 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 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बट्टे 1 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति के को निरूपित नहीं करता है? देखिए गुरुजी, विद्युत शक्ति का 3 सूत्र होता है। P बराबर VI, P बराबर V² बाय R, और P बराबर I² R। ये 3 सूत्र है किसका सर? पावर यानी शक्ति का। तो VI है, VI करता है। कौन नहीं करता है पूछ रहा है? I² R ये भी करता है। V² बाय R ये भी करता है, लेकिन VIR² नहीं करता है। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ये पूछ रहा था आपसे कि कौन नहीं करता है, तो IR² नहीं करता है। बाकी तीनों फॉर्मूला विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तीनों फॉर्मूला खटाखट दिमाग में छाप लीजिए, एग्जाम में आएगा तो धज्जी उड़ा करके आना है। और हमारे जो भी DLED वाले भाई बहन हैं उनको भी ये काम आएगा। तो प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ, और प्यार और सपोर्ट के साथ साथ देखते रहिए, आपका काम का चीज है। 1 वोल्ट किसको कहते हैं? ये तो अभी कूलम में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, अभी तो देखे थे 1 जूल बट्टे कूलम को कहते हैं 1 वोल्ट। अगला सवाल, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। देखिए, किसी कुंडली में प्रतिरोध, अभी ओम के नियम से हम बताए थे, ओम के नियम से I बराबर V बाय R होता है, तो V बराबर I इंटू R भी हो सकता है। यह भी ओम का नियम है, यह भी ओम का नियम है। तो यहाँ से R बराबर V बाय क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। R बराबर V बाय I, R बराबर V बाय I, R बराबर V बाय I किस नियम से? ओम के नियम से। किस नियम से? ओम के नियम से। किस नियम से गुरुजी? ओम के नियम से। ओम के नियम में किसका मान नियत रहता है? ताप का। ओम ने क्या कहा था? नियत ताप पर यदि किसी परिपथ से विद्युत
धारा प्रवाहित करवाइएगा तो विद्युत धारा का जो मान होता है वह दिए गए वोल्टेज का समानुपाती होता है। यही बात ओम ने कहा था। तो ओम के नियम में नियत ताप रहना चाहिए, ताप का मान स्थिर रहना चाहिए। अगला सवाल, ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज का तार किससे बना होता है? तो कई बार बताए हैं फ्यूज जो होता है सर टीन और सीसा से बना होता है। किससे? टीन और सीसा से बना होता है। तो इसका इस हिसाब से आंसर नंबर बी हो जाना चाहिए। विद्युत फ्यूज जो होता है वह टीन और सीसा से, जैसे टांका बना होता है उसी तरह से ये भी बना होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग, पहला बात तो ये भी पूछ सकता है बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन एक धात्विक तत्व है, वोल्फ्राम होता है, इसलिए इसका संकेत W होता है। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, लगभग कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब के तंतु को बनाने में किया जाता है। अगला सवाल लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलाम गुना वोल्ट। तो कूलाम इंटू वोल्ट को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल। किसके बराबर हो जाएगा? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है अगर पूछ दे तो ऊर्जा का, तब ना एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 का पावर -19 जूल आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किस उपकरण में धन और ऋण आवे ये चिन्ह नहीं होता है? प्लस माइनस का चिन्ह किसमें नहीं होता है? एमीटर में बिल्कुल होता है। एमीटर में प्लस माइनस होता है। जो सिरा प्लस से जुड़ा रहेगा सोर्स के वो प्लस होगा, जो निगेटिव से जुड़ा रहेगा वो माइनस होगा। वोल्ट मीटर का चिन्ह ये रहा, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है। विद्युत सेल में भी देखिए, विद्युत सेल ये रहा, प्लस माइनस होता है, परंतु कुंडली में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल लीजिए 18, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है वह तब टूट जाता है जब अचानक क्या होता है? धारा का मान बढ़ने से ताप ऊर्जा बढ़ जाता है, और जब ताप ऊर्जा बढ़ता है तो ये गल करके गिर जाता है, यानी टूट जाता है, परिपथ को तोड़ देता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी जो होता है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा मतलब एसी करंट। एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है भारत का वह 50 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज होता है? 50 हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी रेंज भारत में उत्पादित किसका? विद्युत धारा का, याद रखिएगा। चलिए, ये 20 क्वेश्चन विद ऑप्शन हमने डिस्कस किया। आगे वाले एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलने वाला है इससे। अगर आप किसी कंपटीशन को भी देने जा रहे हैं तो आपको भी फायदा होगा। प्लीज आप बने रहिए और लगातार जो हम वीडियो दे रहे हैं उसको देखते रहिए। हर रात आपको एक वीडियो मिलेगा साइंस का शानदार जानदार अपने चैनल पे। तो आपका प्यार और सपोर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।